हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेंस और मिरर के एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है कनकेव मिरर। कॉन्केव मिरर को हम लोग आज के लेसन में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में ही ध्यान रखना कि ये टॉपिक अब 3 से 4 दिन चलने वाला है, इसलिए इस टॉपिक की केवल शुरुआत है। आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 टॉपिक्स इसी से रिलेटेड होंगे, जो कि कनकेव के साथ कॉन्वेक्स मिरर, फिर बाद में हम लेंसेज की बात करेंगे, उनके होने वाले यूज की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक छोटी-सी बात बता देता हूँ। मेरा ये सिलेबस एसएससी एग्ज़ाम को कवर करता है, इसीलिए मैं एसएससी जितना ही सिलेबस आपको कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पर बायोलॉजी ज़्यादा पूछते हैं एसएससी में, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत कम एमसीक्यू होते हैं, वो भी डायरेक्ट। ठीक है? तो जो बच्चे रेलवे या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि ये सिलेबस बहुत कम है और आप यहाँ कम करवा रहे हैं, कम नहीं है। एसएससी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। मेरा नाम है दीपक, मैं हूँ आपका साइंस एजुकेटर। मेरा एक कोर्स है एसएससी जनरल साइंस टारगेट 2024। इसमें क्या है, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे सबको कवर कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को थ्योरी वाइज कवर कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आपको मिलेंगे मेरी डाउनलोड की हुई सारी पीडीएफ, सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे। हमारा जीए का एक कोर्स है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ में हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आपको कवर करने वाले हैं। साथ में इसको मॉक टेस्ट पे आपको इसमें दिया जाएगा इस कोर्स में। तो जाइए परचम ऐप पर, वहां आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं मिरर। देखिए, जब हम लोग मिरर को डिस्कस करते हैं तो मिरर दिमाग में आते ही हमारे सामने दो चीजें आती हैं कि मिरर के टाइप क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो मिरर होता है एक तो प्लेन मिरर, या जिसको समतल दर्पण कहते हैं, स्पेरिकल मिरर यानी जिसको गोलाकार दर्पण कहते हैं। गोलाकार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। गोलाकार दर्पण, मुझे पता है यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं। स्पेरिकल मिरर, तो अब हमारी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, या हम अब नेक्स्ट 3 to 4 डेज जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्पेरिकल मिरर को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्पेरिकल मिरर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक है कनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये 2-3 हिंदी टर्म इसलिए जानना जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये है हमारा डिफरेंस। कि अगर कोई पूछे कि कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर क्या है, तो वो स्फेरिकल मिरर है, जो कि मिरर का ही एक टाइप है। अब एक चीज को समझना होगा, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से पॉइंट को लेकर। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं मिरर की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मिरर की बात करता हूं तो मिरर को ऐसे समझना है कि अगर मुझे ये समझाना हो कि कोई कनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास लेना पड़ेगा। यानी एक कांच का खोखला गोला। ये क्या है? ये एक्चुअल में आपको राउंड शेप में, गोल शेप में दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कांच का गोला। इस तरह का कांच का गोला होता है। जैसे आपने एक बैलून देखा है, बैलून। अगर मैं उस बैलून को, या मैं कहूं कि एक प्लास्टिक का एक जो होलो जो बॉल है वो है, तो अब ये क्या है, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है। सॉरी, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। अगर मैं आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बताना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कट करता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से कट करूंगा, अब ये वाला हिस्सा, अब देखना कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इस वाले हिस्से को ले जाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। बिल्कुल सर, ऐसे ही दिख रहा है। अगर मैं इसको, इस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कुछ ऐसे करूंगा। ठीक है, ओके। ये जो शेप है, ये कुछ ऐसे लग रही है जैसे बाउल, जो स्पून होती है, चम्मच होती है, उसके अंदर का हिस्सा। स्पून कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है। स्पून, चम्मच कुछ ऐसी होती है। तो चम्मच के, ये कैसा लग रहा है? ये चम्मच के अंदर वाला हिस्से जैसा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये किसकी तरह दिख रहा है? ये कॉन्केव मिरर की तरह दिख रहा है। कॉन्केव मिरर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चम्मच के अंदर वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव होता है? कॉन्केव मिरर की तरह। लेकिन अगर मैं इस पीछे वाले हिस्से की बात करूं, जो चम्मच के पीछे वाला हिस्सा है
है ना? ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बिहेव करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। तो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स को समझ के इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पून लेनी पड़ेगी और उस स्पून में देखना पड़ेगा कि जो अंदर वाला हिस्सा है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है और जो पीछे वाला हिस्सा है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है। अब देखो, इसको समझने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पे लाइट डालता हूँ, है ना? आई यहां से टकराएगा और यहां आकर क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पर आकर, है ना, क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पर आकर कन्वर्जिंग हो रहा है ना? और अगर मैं ये प्रकाश की किरण डाली, यहां डाली, इससे टकरा कर क्या आएगी, वापस इसी पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है, एक जगह आकर मिल रही है, यानी कन्वर्ज हो रहा है ना? क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, एक जगह आकर इकट्ठी हो रही है, ठीक है, गई, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है, ठीक है। जहां पर ये आकर इकट्ठी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट बोलते हैं। अब प्लेन मिरर और अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, तो हमें अगर मिरर बनाना है ना, तो हमें इसकी तरफ क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये सीधी निकल जाएंगी, है ना? जो प्रकाश की किरण है वो क्या है, सीधी निकल जाएगी। हमें इसको रिफ्लेक्ट कराना है और मिरर बनाना है, तो हमें इसके पीछे पॉलिश करनी पड़ेगी। ये पॉलिश किसकी होती है, इस पे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करते हैं। किसकी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की। और इधर की अगर मैं बात करूंगा, तो इधर क्या करेंगे, इधर इधर इस वाले की बात करता हूं, तो इसमें अंदर की तरफ कर देंगे अपन पॉलिश, ताकि ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करे। तो जैसे ही इस वाले में क्या हुआ, ये तो था कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जैसे ही आपने प्रकाश की किरण डाली, ये रिफ्लेक्ट होकर दूर चली गई, जैसे आपने प्रकाश की किरण डाली, दूर होकर रिफ्लेक्ट होकर दूर चली गई, ठीक है। यानी ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ना दूर से जगह, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखो एग्जाम में आपको पता है, एसएससी में सर इतना ही पूछता है कि जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर की तरह, पीछे वाला किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। कोई पूछ लेता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन से होते हैं, तो कनकेव मिरर। कोई बोलता है आपको डाइवर्जिंग मिरर कौन से होते हैं, तो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी लिखा हो जाता है कि एक कन्वर्जिंग मिरर में न्यूमेरिकल्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, ठीक है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, देखो यहां पर जब हम ला रहे हैं और एक जगह आकर मिल रही है, तो ये क्या हो रहा है, हमें मिलती हुई दिख रही है, हमें मिलती हुई दिख रही है किसी फोकस पर आकर, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो है रियल फोकस। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे, यहां दूर भाग रही है, हमें कहीं भी आकर मिलती हुई नहीं दिख रही। लेकिन हम अगर दूर करें और एक पॉइंट को सोचें, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अगर ये सीधी जा रही होती, तो कहीं ना कहीं आकर ये मिल रही होती। तो एक तरह से ये जो फोकस हमने बनाया है, वो क्या है, वर्चुअल फोकस। हमें यहाँ मिल नहीं रही है, यहाँ मिलते हुए हमें फील करनी पड़ेगी कि कहीं दूर जाकर मिल रही होगी, है ना, कहीं दूर जाकर एक ऐसी कंडीशन आ रही होगी जहां मिल रही होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये फोकस तो है, लेकिन ये वर्चुअल फोकस है, जबकि रियल फोकस है कनकेव मिरर में देखने को मिलता है। अब एक चीज समझते हैं, और उसी से ही आप 90% चीजें कवर कर लोगे। देखो, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं अब एक मिरर को ले रहा हूं, है ना, अब मैं ले रहा हूं कनकेव मिरर। किसको ले रहा हूं, कनकेव मिरर को ले रहा हूं। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्ट, सिर्फ कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं इसमें। किसकी बात कर रहा हूं, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, कनकेव मिरर की, ठीक है। अब कनकेव मिरर को बहुत अच्छे से समझना, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। मैंने इसके पीछे पॉलिश कर दी सिल्वर नाइट्रेट की, बिल्कुल सर ऐसा ही दिख रहा है। देखो, जो मिरर का जो ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां आकर प्रकाश की, है ना, जहां आकर मिलती है, जहां आकर मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर इस बात से समझूं, इस गोले का सेंटर रहा होगा कोई, बिल्कुल ये सेंटर है। अगर मैं ये बात करूं इस गोले का सेंटर ये है, अगर मैं बात करूं क्या इतना जो गोला है उसका सेंटर भी यही है ना, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे मिलाता तो भी क्या इसका सेंटर ये होता। आप ऐसे समझिए जैसे इसका सेंटर कुछ ऐसा होगा, यही होगा, इसका भी सेंटर होगा ना, क्योंकि ये क्या होगा कुछ ऐसा है, क्योंकि ये इसी होलोस्फेरोब्लास्ट का तो हिस्सा है। तो सी क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं बात करूं तो देखो, तो सी सी क्या है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पी है जहां पर आकर मिल रही है फोकस है, उससे कुछ दूरी पर होगा सेंटर, सेंटर के बाद कुछ दूरी पर होगा इंफिनिटी, अनंत। इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। अब ये दो बचे पॉइंट, ध्यान रखना दो चीजों को बिल्कुल। अगर मैं पोल और फोकस के बीच की बात करता हूं ना, ये फोकस है और ये पोल है, तो इनका दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वापस समझना, पोल क्या है, पोल मिरर के बीच वाला, जहां पर मिल रही है ना, वो क्या है, फोकस। उससे कुछ दूरी पर इस गोले का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत दूर चले जाओगे तो इंफिनिटी कंडीशन आ जाएगी। अगर मैं पोल और फोकस के बीच की बात करूं तो वो है फोकल लेंथ। अगर मैं पोल और सेंटर की बात करूं तो वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, बिल्कुल सही है, ये चीजें हमें पता लगी। अब एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको कि ध्यान रखना, हमेशा हमेशा फोकल जो है, फोकल की बात कर रहा हूं, फोकल लेंथ की, हमेशा फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। क्या होता है, हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। एमसीक्यू बनता है इसमें बहुत बार। या मैं ये कह सकता हूं क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, फोकल का डबल होता है। कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं कि सर फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है ना। अगर मान लो जैसे मैं कहूं अगर रेडियस 10 मीटर है तो फोकल कितना होगा, 5। अगर मैं कहूं फोकल 5 है तो क्या होगा, रेडियस 10, तो 2f हो गया। फोकल का डबल होता है और फोकल क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। बिल्कुल सही है, एक ही चीज है, इसी को समझा रहे हैं। एफ यहाँ फोकस है, पी पोल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ फोकल लेंथ है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अब हम लोग बात करते हैं ऐसे। एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ एक मिरर लेता हूँ, एक आपको यहां से समझाता हूँ खुद ही बनाकर, ठीक है। एक ये ले लीजिए, हम्म, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं क्या ले रहा हूं, एक ले रहा हूं कनकेव मिरर, ले रहा हूं। कनकेव मिरर बनाने के लिए मुझे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है, करनी पड़ेगी। मैंने आपको यहां क्या समझाया था, यहां समझाया था पोल, जहां पर आकर टकरा रही है वो है फोकल लेंथ, उस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कंडीशन क्या है, ये इंफिनिटी है। ठीक है इंफिनिटी है। एक बात बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, ये बुक है, ये टेबल है, कोई भी अगर इस मिरर के, कॉनकेव मिरर के सामने लाकर रखोगे, कनकेव मिरर के जब सामने लाकर रखोगे तो या तो क्या होगा, आप यहां लाकर रख दोगे बहुत दूर, इस मिरर से बहुत दूर कोई चीज लाकर रख दोगे, या क्या रखोगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उस ऑब्जेक्ट को खोगे। और बीच में, बीच का मतलब यहां भी बीच में होता है और यहां भी बीच में होता है, ध्यान रखना, बीच में कहीं भी हो सकता है। अगर कोई पूछा आप कि कहां जा रहे हो, मैं कहूंगा जयपुर और दिल्ली के बीच में हूं, तब बीच में हो सकता है मैं जयपुर दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर ही निकला हूं, या हो सकता है मैं दिल्ली के 10 किलोमीटर पास ही हूं, लेकिन मैं दिल्ली और जयपुर के बीच में हूं, है ना, ऐसे ही है। या कोई चीज सेंटर पे रख सकते हैं हम लोग, या सेंटर और फोकस के बीच रख सकते हैं। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हो और कोई रख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने की मैक्सिमम कंडीशन कितनी हो सकती है, 6 जगह रख सकते हो। या तो कोई चीज मिरर से बहुत दूर है, या कोई बहुत पास में है, या दो बहुत दूर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, क्योंकि इसका तो सेंटर होगा। या मैं कहूं कि कोई चीज सेंटर पे रखी है,
या सेंटर और फोकस के बीच में रखिए या फोकस और पोल के बीच में रखिए। इसलिए मतलब इन 6 जगहों से ज्यादा किसी चीज को रख सकते हो क्या? कहीं भी रख के देख लो। यहां रखोगे तो भी इसके बीच में आएगा, यहां रखोगे तो भी इसके बीच में, यहां भी। इसका मतलब 6 किसी भी ऑब्जेक्ट को 6 प्लेस ही कर सकते हो आप, 6 जगह से ज्यादा नहीं कर सकते सेट। ये तो क्या है, ये जो गोला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो रख दिया। अब इसका इमेज बनेगी, क्योंकि मिरर पे जहां आपने टकराया और वो फोकस पे आ रहा है ना, वो फोकस से आकर इकट्ठा आ रहा है, उसका फोकस पॉइंट बोलते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां बनेगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। भाई कांच में जब आप जाओगे, है ना, जब आप प्रकाश डालोगे या किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखोगे तो उसकी इमेज बनेगी। उसकी इमेज कहां बनेगी, ये हमें पता करना है। एग्जाम में 90% यही क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो कुछ छोटे छोटे एमसीक्यू जो मैंने बताया शुरुआत में, कैसे होता है कनकेव, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, ये सब, सिल्वर नाइट्रेट, स्पून का अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ये पूछते हैं। अब एग्जाम में पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, उसकी इमेज कहां बनेगी? एक पूछता है कि जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। ये पूछते हैं ये इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी। ये पूछते हैं ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी होगी, है ना। अब ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं, और इसी लेक्चर की सबसे खास बात यह है कि आप इस एक इमेज से सब कुछ क्लियर कर दोगे, एवरीथिंग, सब कुछ क्लियर कर दोगे। आपको छोटा सा भी पॉइंट डाउट एग्जाम में नहीं रहने वाला है। बहुत 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 ईजी। अब आप ये समझो, बहुत अच्छे से समझना है। समझ लो आपको यहां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं अगर आपने ये इमेज समझ ली तो आपको वो जो आप 9th 10th क्लास में पढ़ते थे वो तो खत्म है। ये क्या है? ये जीरो जो है राउंड शेप में ही दर्शा रहा है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और जो ये बॉक्स में शो कर रहा है ये कर रहा है पोजीशन ऑफ इमेज। अगर मैं ये कहूं पहले MCQ एग्जाम में और इतनी सारी बुक्स में लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज देखो, वन है, वन की इमेज वन पे बनेगी, यानी फोकस पे बनेगी। पहला न्यूमेरिकल या पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा है, यानी सेकंड नंबर की पोजीशन, वो बताना उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। एक क्वेश्चन आता है अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर यानी सेंटर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे ही उसकी इमेज बनेगी। फिर आता है कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो फोर्थ नंबर की इमेज बनेगी सेंटर ऑफ इन्फिनिटी के बीच में। कोई बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर जाकर बनेगी। अगर कोई बोल दे कि किसी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, अब एक तो खत्म हो गया, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से उसकी इमेज कहां बनने वाली है बता दोगे। कोई याद नहीं करना, कैसे, सब समझ में आ रहा है। कनकेव मिरर का ये इमेज बना लोगे और आप ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, जो मान लो ये है, ये इतना है, अब इसकी इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट की, तो इतनी ही बनेगी, इसे छोटी दिखेगी ये इमेज, बड़ी दिखेगी, कब छोटी दिखेगी कब बड़ी दिखेगी? तो ध्यान रखना, ये जो सेंटर पे है, सेंटर पे ध्यान रखना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है 6 मीटर का, 6 मीटर का, तो सेंटर पे जो इमेज बनेगी वो भी 6 मीटर की बनेगी, यानी सेंटर पे सेम साइज की इमेज बनती है। क्या बनती है? सेम साइज की इमेज बनती है। अब देखो इस बॉक्स से छोटे दिख रहे हैं इधर वाले सेकंड और टू, इसका मतलब ये छोटी साइज की इमेज है, और ये बड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बड़ी साइज की इमेज है। और इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? इन्फिनिटी, यानी सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी? सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी? हाईली, है ना, हाईली एनलार्ज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज।
अब कोई पूछ ले कि जो सबसे बड़ी या हाईली हाईली जो एनलार्ज जो इमेज है वो कब बनेगी? कब बनेगी? जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तभी तो सबसे बड़ी इमेज बनेगी। वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। सबसे छोटी इमेज ये बनेगी। किस पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। जब कोई कहां रखा होगा? इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी सबसे छोटी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। एक चीज और देख रहे हो, यहां जो इमेज है जो मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, ये इमेज कैसी? ये इमेज बड़ी तो लग रही है, ध्यान रखना ये बड़ी तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी इमेज तो यही है, सबसे बड़ी इमेज नहीं है, ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी नहीं है, बड़ी तो है, यानी ये 6 मीटर से बड़ी तो है, ये हो सकता है 7 मीटर हो, 8 मीटर हो, है ना, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी साइज कहां बन रही है? सबसे बड़ी साइज कहां बनी है? सेम साइज कहां बन रही है? सेंटर पे होगा तब बन रही है। फोकस पे होगा तो उससे छोटी इमेज होगी, इन्फिनिटी पे होगी तो सबसे बड़ी होगी। अब देखो, ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है ना? तो ध्यान रखना, ये उल्टी है, इसलिए क्या है? ये उल्टे हैं, है ना? इन्वर्टेड। ठीक है, ये सीधी इमेज है ना? सीधी इमेज है, ध्यान रखना, यहां पे क्या है? सीधी इमेज है। दिख रही है सीधी और उल्टी? हमें इमेज से पता लग रहा है, हम तो कुछ याद ही नहीं करता, इस इमेज से सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर मैं बोलूं, जो इमेज उल्टी होती है ना, उल्टी होती है, वो हमेशा रियल होती है, और जो इमेज सीधी होती है वो हमारे से क्या होती है? वर्चुअल होती है। अब इमेज रियल और वर्चुअल नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बात बताओ, वर्चुअल की इमेज का बताऊं मतलब कैसे? जैसे आप सुबह सुबह टूथपेस्ट कर रहे हो, मिरर के सामने कर रहे हो, आप मिरर से 10 मीटर की दूरी पर कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है ना कि कांच के अंदर भी आप 10 मीटर दूर पे हो। आप पास आ जाते हो, तो कांच में भी पास में आ जाते हो, और दूर चले जाते हो, तब भी उस मिरर से दूर चले जाते हो, है ना? साफ करते-करते, टिथ को साफ करते-करते। आप एक बात करो, आप ये मिरर है, मैं मिरर से 10 मीटर दूरी पर हूँ। हेलो, कैसे हो? और मैं देख रहा हूँ कि मेरी इमेज भी 10 मीटर अंदर बन रही है, लेकिन आप मिरर के ऊपर एक पर्दा डाल दो, यहाँ एक पर्दा रख दो, तो क्या मैं जो दिख रहा हूँ वो पर्दे के ऊपर दिखने लगेगा? नहीं ना, क्योंकि बस ये वर्चुअल है, मैं हट जाऊँगा, इमेज हट जाएगी, मैं सामने आ जाऊँगा। ये वर्चुअल ही तो है, हम उसको पर्दे पे थोड़ी उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते ना। तो ये क्या है? इसीलिए ये क्या है? जो सीधी इमेज होती है ना? वो कैसी होती है? वो होती हैं वर्चुअल, आप उनके पर्दे पे नहीं उतार सकते किसी पे, है ना? लेकिन ये क्या है? ये उल्टे हैं। अब देखो एग्ज़ाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्ज़ाम में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि मान लो, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये है ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ये है इमेज, ठीक है? ये है इमेज। चलो एक बात बताओ, अच्छे से सोच कर, कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, उसकी इमेज कहां बनेगी? कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, उसकी इमेज कहां बनेगी? ये 5 नंबर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे, ये रहा 1 नंबर, उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। कोई सेंटर पे रखा है, उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे। बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई चीज सेंटर और फोकस के बीच रखी है, देखो, सेंटर और फोकस यानी 4th नंबर, 4th नंबर कहां बन रहा है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। इसका मतलब क्या बन रहा है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच बन रहा है। ठीक है, कोई इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है, तो वो कैसे बन रहा है? फोकस और सेंटर के बीच बन रहा है। अब एक बात बताओ, ये जितनी भी इमेज है कैसी होंगी? इन्वर्टेड होंगी, उल्टी होंगी? इन्वर्टेड होंगी, उल्टी होंगी सारी इमेज, लेकिन रियल होंगी। ठीक है, लेकिन रियल होगी। अब एग्जाम में कैसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, रखा गया है, उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज सेंटर पे बनेगी। ये इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड होंगी, ये इमेज रियल होंगी और सेम साइज की होंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का ही होता है। अगर बोले कि सबसे छोटी इमेज कहां कब बनेगी? जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी और वो सबसे छोटी इमेज होगी। कोई पूछे कि कोई कोई ऑब्जेक्ट
फोकस पे रखा होगा, उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और सबसे बड़ी इमेज बनेगी। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है कि कहाँ-कहाँ काम आता है? शेविंग, दाढ़ी करने वाला जो होता है, उसमें काम आता है। डेंटिस्ट, देखो एक जगह लाकर इकट्ठा कर रही है ना किरणों को, एक जगह फोकस पे लाकर। तो जब जब डेंटिस्ट होता है यहाँ लगा के रखता है ना, यहाँ एक लाइट लगा के रखता है, तो वो क्या है, वो एक पॉइंट पर इकट्ठा करती है। या टॉर्च जो होती है ना, जो हम ये कहते हैं कि सर्च लाइट, जो ऐसे है ना, हम जाते हैं तो उनको एक एक जगह फोकस पे आकर, है ना, ये फैलती नहीं है, वो एक जगह आके, है ना, सर्च लाइट होती है, ऐसे ऐसे रखते हैं चोर या कुछ ऐसे देखने वाले, आपने देखा होगा जासूस। तो सर्च लाइट, क्योंकि वो एक जगह लाकर इकट्ठी कर रही है, ठीक है। हेडलाइट में जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर, वो इसका यूज करते हैं। सोलर लाइट में यूज करते हैं, है ना, सोलर कुकर में इसको करते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी की जो लाइट होती है वो एक जगह आकर ऐसे 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 दिखती होगी, एक जगह आकर, है ना, एक जगह आकर गिरती है, ठीक है। डेंटिस्ट इसको दाढ़ी बनाने में, हेडलाइट्स में, है ना, जो रिफ्लेक्ट टेलीस्कोप होते हैं उनमें, तो इसका यूज बहुत बार पूछते हैं कि दाढ़ी सेविंग करने बनाने में डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, कार की लेड लाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, ईएनटी जो नाक कान गले के डॉक्टर वो तो इसका यूज करते हैं। तो कनकेव मिरर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कनकेव मिरर में एक तो मिरर के टाइप, है ना, स्पेरिकल मिरर के टाइप पूछ सकता है आपको। वो पूछ सकता है कि ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या है। रियल फोकस आपको पता लग जाएगा, रियल फोकस किस में होता है, वर्चुअल फोकस किस मिरर में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, उसकी पोजीशन कहां बनेगी, उसकी इमेज कैसी होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, सबसे छोटी इमेज कहां बनेगी, सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी, ठीक है, ये सारा पूछ सकता है। इससे अलावा ये सारे आपको आ ही जाएंगे। इसके अलावा आपको यूज पूछ सकता है इसके, ठीक है, इसके यूज कहाँ है, डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज करते हैं, सर्च लाइट में किसका यूज करते हैं, ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो किस मिरर का यूज करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, अभी तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, है ना, हम करने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग करने वाले हैं, फिर लेंसेज में आएंगे, धीरे धीरे करके 1 to 1 करके 4 से 5 लेसन में इस पूरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।